हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं अबू याहिया साहब, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी 2 एक साथ उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंजार के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। हमने उसको शेयर भी करवाया था अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके, मुस्लिम टुडे वाले जो भाई हैं, पूरी न्यूज भी चलाई थी। इतनी मेहनत से उन्होंने लाखों डॉलर्स लगाकर, हजारों नहीं लाखों डॉलर्स लगाकर वो डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। दुनिया के कितने मुल्कों में जाके उसको नेटफ्लिक्स की क्वालिटी के मुताबिक बनाया ताकि पूरी दुनिया में वो देखी जाए। इंग्लिश डबिंग के साथ भी आ जाएगी, सबटाइटल के साथ। फिल वक्त वो उर्दू में, और ज़ाहिर उर्दू का मतलब है 40% मुसलमान देखेंगे। इंसान की कहानी अहद अलस से शुरू हुए हैं कि जब अल्लाह ताला ने रूहों से अहद लिया था। आज की यंग जनरेशन जो कुछ पूछती है खुदा के बारे में, खुदा के वजूद के बारे में, दीन की अहमियत के बारे में, मैं समझता हूं इस्लामिक हिस्ट्री में इतना बड़ा काम किसी शख्स ने नहीं किया, और डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ उलमा के क्लिप्स भी बीच में डाले हैं, मुझसे भी रिकॉर्डिंग करके गए थे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से की, जावेद गामदी साहब से की, वो भी बीच में उन्होंने क्लिप डाले हुए। बड़े ऐसे अंदाज में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 2 किस्तें उसकी अपलोड हो चुकी हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पहली किस्त अपलोड हुई तो 2-3 दिन गुजर गए, सिर्फ 11,000 लोगों ने देखी। फिर अल्लाह के फजल से उसको शेयर करवाया, उसकी न्यूज चलवाई। अब माशाल्लाह पहली किस्त 50,000 क्रॉस कर गई है, वरना वो तो रुक गई थी 11,000 पे। लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं। फिर थंबनेल बनवाया, हमारे एक दोस्त है कासिम भाई, उनसे रिक्वेस्ट की कि इसका थंबनेल जरा अट्रैक्टिव बनाए। इंजार के नाम से उनका चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें। हम टीवी के ऊपर भी वो चल रही है वीकेंड के ऊपर शाम के वक्त, लेकिन उनके अपने चैनल पे भी यूट्यूब के मौजूद है। लेकिन आप कोशिश करें कि इंजार पे ही देखें ताकि उनको भी इस हवाले से फायदा पहुंचे। तो उन्होंने वो काम कर दिया जो आज हमें नौजवान नस्ल तक वो काम पहुंचाना है। इंसान की कहानी का आगाज अर्ज़ अमानत से होता है। अर्ज़ अमानत से हमारी मुराद वो मौका है जब अल्लाह ताला ने अपना तख्लीकी मंसूबा तमाम मखलूक़ात के सामने रखा था। खुदा का तख्लीकी मंसूबा ये था कि वो अपना इख्तियार और इख्तिदार एक महदूद दायरे में किसी मखलूक को बतौर अमानत आर्जी तौर पर देंगे और खुद गैब में रहकर उसका इम्तिहान लेंगे। शादी इंसानी समाज का सबसे अहम वाक़या है। ये इस बात का एक मुकम्मल इजहार है कि इंसान किस तरह अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है। मियाँ बीवी का ये रिश्ता कायम करके इंसान तय कर लेते हैं कि वो अपने सिनफी तकाज़ों की तस्कीन के लिए इस रिश्ते से बाहर नहीं जाएंगे। यूँ इंसान अपना इख्तियार इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर एक रोक लगा देते हैं। इंसान चाहें तो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके इसके बरक्स मामला भी कर सकते हैं। फरिश्ते सिर्फ उतना कर सकते हैं जितना अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है। उसमें ना वो अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या आया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। फुजूर भी यानी कि बुराई का मादा भी, अच्छाई का मादा भी, इनकी पहचान भी वदियत कर दी। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत का रास्ता वाज़ेह कर दिया। खा नाशुक्री की रविश इख्तियार करो, खा शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो। दुनिया में इख्तियार दिया गया। इस इख्तियार के होते हुए, ये इख्तियार अगर कायनात में किसी के पास था ना, तो वो खुदा के पास था। उसके बाद अगर ये इख्तियार किसी को मिला है ना, तो इंसान को मिला है। अगरचे हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर मजबूर भी हैं, उन गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर। मैं कितना भी फैल जाऊं, अपनी खाल से बाहर नहीं निकल सकता। इंसान के 2 पहलू हैं। एक उसका हैवानी वजूद है, वो तो जिस तरह के कुरान ने बताया है, इसी दुनिया में जिस तरह दूसरी मखलूक़ात वजूद में आती हैं उसी तरह वजूद में आता है। फिर उसकी शख्सियत है, तो इंसान की वो असल शख्सियत है जिसमें अब्दियत का शऊर दिया गया है। तो ये अब्दो माबूद के बाहमी ताल्लुक़ की कहानी है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इंसान की कहानी। इंसान की कहानी में सबसे अजीब चीज़ ये किताब कुरान मजीद है। ये किताब दुनिया से अलग थलग वाक़े अरब के उस गैर मुतमद्दन सहराई इलाके में नाजिल हुई जहाँ के बासियों की दुनिया में कोई हैसियत न थी। ऐन उस वक्त जब इस किताब को खुदाई कलाम मानने वाले गिनती भर लोग मुखालफत के एक तूफान में घिरे हुए थे, उनसे इस किताब में ये वादा किया गया कि उन्हें ज़मीन का इख्तिदार दे दिया जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे आज अफ्रीका के किसी गैर तरक्की याफ्ता और कमज़ोर मुल्क में किसी मजहबी किताब में अपने पैरोकारों से महज ईमान और अमल स्वाली की बुनियाद पर ज़मीन पर गलबे का वादा किया जाए तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं आएगा। मगर इससे ज़्यादा अजीब बात यह है कि इस किताब के मानने वालों से जो वादा किया गया था वो सिर्फ चंद बरसों में पूरा हो गया। ईमान वाले पहले सरजमीन अरब पर गालिब आए और फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनके ताकत और मुखालिफिन का नामो निशान मिट गया। एक ऐसी कौम जिसके पास ना कोई ऐसा लीडर था जो उनको मुत्तहिद कर सके, ना उनके कोई जोग्राफी हालात ऐसे थे, ना उनके कबायली निज़ाम में इसकी गुंजाइश थी। एक मजहबी सरदारी किस्म का एक निज़ाम था जो खाना काबा की वजह से कायम था। उस कौम के लिए अल्लाह ताला का ये कबल अज़ वक्त कह देना कि वो ये कम कर देंगे, तो इसमें कुछ शुबा नहीं कि एक बहुत बड़ा मुजज़ा है। देखिए सूरत नबिया में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए भी वही फरमाई थी कि हमारे बंदे ही ज़मीन के वारिस होंगे। तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए हैं, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको वो इस सरजमीन में ज़रूर उसी तरह इख्तिदार अता फरमाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को उसने अता फरमाया था। कुरान मजीद ने कहा था कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर इसलिए बना के भेजा ताकि आप इस दीन को तमाम अदियान पे गालिब कर दें। और ये जो प्रोफेसी है फिर खुल के बुखारी मुस्लिम में भी आई है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अनकरीब रोमन अम्पायर खत्म हो जाएगी और फिर क़यामत तक कोई कैसर नहीं होगा। अनकरीब पर्शियन अम्पायर गिर जाएगी और अब कोई किस्सा नहीं होगा। और फिर वक्त ने देखा कि नबी इस्लाम की प्रोफेसी पूरी हुई। यही नहीं बल्कि कुरान मजीद के नाजिल करने वाले ने ऐन उस वक्त जब सारे मुखालिफिन इस किताब की दावत को मिटाने पर तुले हुए थे, इसमें अपना फैसला इस तरह सुना दिया था। बेशक ये जिक्र यानी कुरान हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद के बारे में हैरत अंगेज़ बात है कि ये
अलहम से लेकर वन्नास तक इसका हरफ वही है। और अब्बास माहिरीन ने यह काम किया कि 14 सदियों के मखतूतात निकाल कर साबित कर दिया है कि पहले दिन जो मतन मौजूद है शुरू के ज़माने में वही एंड तक मौजूद है। उस मतन में ज़रा बराबर भी आगे पीछे कुछ नहीं होता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई लफ्ज़ कुरान मजीद का अरबी के कायदों से हट के लिखा गया, जो किताबत के आम कायदों से हट के, उसको भी चेंज नहीं किया गया है। हाँ, ये तो हुआ है कि कुरान में नुक्ते बाद में लगे या इराब लगे, उसकी एक तारीख है, लेकिन जो कुरान का इबारत है वो बिल्कुल मिनवान वैसी की वैसी है। ये खुद एक हैरत अंगेज़ बात है और लगता है कि खुदा ने कोई तकवीनी तरीके से इसको संभाल के रखा हुआ है। किसी की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई तरफदारी कर सके।